सफलता की शुरुआत उस दिन होती है जब आप खुद को गंभीरता से लेने लगते हैं। यह पुस्तक एक सरल परंतु गहरी सच्चाई पर आधारित है। जीवन तभी बदलता है जब आप स्वयं को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। सफलता किसी दूर भविष्य में नहीं, बल्कि आज के निर्णय से जन्म लेती है। यह कोई शोरगुल वाला वादा नहीं, बल्कि शांत संकल्प है कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके लक्ष्य मूल्यवान हैं। जब आप अपने वादों को निभाते हैं, असफलता से सीखते हैं और पूरे मन से उपस्थित रहते हैं, तब धीरे धीरे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की नींव बनती है। यही नींव आपको स्थिरता देती है, यही आपको दिशा देती है। ये पुस्तक आपको याद दिलाती है कि आपका जीवन अभ्यास नहीं, वास्तविकता है, और हर दिन आपके पास अवसर है इसे उद्देश्यपूर्ण बनाने का। अध्याय 1। आज ही निर्णय लो। जीवन में सफलता का आरंभ उस क्षण से होता है जब मनुष्य स्वयं को गंभीरता से लेना शुरू करता है। यह कोई दूर का वादा नहीं है कि कभी भविष्य में या परिस्थितियां सुधरने पर ऐसा किया जाएगा, बल्कि यह आज का निर्णय है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन को महत्व नहीं देता, तब तक उसकी ऊर्जा, समय और क्षमता व्यर्थ चली जाती है। अधिकांश लोग यह सोचते रहते हैं कि उनके पास प्रतिभा या अवसरों की कमी है, परंतु वास्तविक कारण यह होता है कि वे अपने जीवन को ही मूल्यवान नहीं मानते। वे हर सुबह उठते हैं और दिन को केवल आदतों के आधार पर बिताते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, चुनाव नहीं करते, आशा करते हैं, निर्णय नहीं लेते। यही कारण है कि उनके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। स्वयं को गंभीरता से लेना पूर्णता का नाम नहीं है। इसका अर्थ कठोर या ठंडा होना भी नहीं है। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि जीवन का भार है और हर चुनाव का परिणाम होता है। जब व्यक्ति अपने दिनों को सस्ता और अंतहीन मानना छोड़ देता है, तब उसे यह समझ आता है कि हर सुबह उसे समय, ऊर्जा और ध्यान का उपहार मिलता है। इन्हीं का उपयोग उसके जीवन की दिशा तय करता है। लोग अक्सर प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु प्रेरणा निर्णय के बाद आती है। जब आप यह ठान लेते हैं कि आपका जीवन प्रयास के योग्य है, तभी भीतर कुछ बदलता है। चाल सीधी हो जाती है, आत्मसंवाद बदल जाता है और व्यक्ति अपनी आदतों को मजाक में नहीं टालता। यह निर्णय किसी बड़े ऐलान से नहीं, बल्कि एक शांत संकल्प से शुरू होता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। बस ये तय करना होता है कि अब जीवन को हल्के में नहीं लिया जाएगा, लक्ष्यों को मजाक नहीं समझा जाएगा, समय को व्यर्थ नहीं किया जाएगा और भविष्य को दूसरों पर नहीं छोड़ा जाएगा। जब कोई वस्तु मूल्यवान होती है, तो लोग उसे सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं, उसे ध्यान देते हैं। उसी प्रकार जब जीवन को महत्व दिया जाता है, तो व्यक्ति थकान में भी उपस्थित रहता है। स्वयं को गंभीरता से लेने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देता है। वह यह कहना छोड़ देता है कि जब तैयार होगा तब शुरू करेगा, क्योंकि तैयार होना कोई भावना नहीं, बल्कि निर्णय है। वह यह मानना छोड़ देता है कि छोटे चुनाव मायने नहीं रखते। देर रात तक जागना यह दिखाता है कि वह कल को महत्व नहीं देता। अभ्यास छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना, सीखना छोड़ना भविष्य के विरुद्ध मतदान है। यह सब बिना नाटकीयता और अपराध बोध के केवल ईमानदारी से स्वीकार करना होता है। इस निर्णय से आत्मसंवाद भी बदलता है। अब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को अधिक स्पष्ट और सम्मानजनक बनाता है। वह यह नहीं कहता कि सब ठीक है,
बल्कि कहता है कि यह मुझे लाभ नहीं दे रहा। वह यह नहीं कहता कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहता है कि मैंने अभी अभ्यास नहीं किया। वह यह नहीं कहता कि एक दिन करूंगा, बल्कि कहता है कि आज ही करूंगा। भाषा का महत्व है क्योंकि भाषा ही क्रिया को आकार देती है। जब व्यक्ति स्वयं को गंभीरता से लेता है तो वह छोटे वादों को निभाना शुरू करता है। सुबह उठना जब उसने तय किया था, कार्य को पूरा करना चाहे वह असुविधाजनक हो, निजी रूप से हार मानना बंद करना, क्योंकि निजी हार सार्वजनिक परिणाम बन जाती है। आत्मविश्वास धीरे धीरे तब बनता है जब व्यक्ति वही करता है जो उसने स्वयं से कहा था, चाहे कोई देखे या न देखे। यह निर्णय असुविधा के प्रति दृष्टिकोण भी बदल देता है। व्यक्ति भागना बंद करता है और समझता है कि विकास की कीमत होती है प्रयास, ध्यान और कभी-कभी असुरक्षा का अनुभव। शिकायतें कम हो जाती हैं क्योंकि शिकायत जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, केवल क्रिया ही बढ़ाती है। स्वयं को गंभीरता से लेना यह भी सिखाता है कि कोई और आकर आपको बचाने वाला नहीं है। कोई आपकी क्षमता को पहचान कर आपको आगे नहीं खींचेगा। यह बुरी बात नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि आप स्वयं दिशा चुन सकते हैं, परिणामों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जिम्मेदारी बोझ नहीं, शक्ति है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका जीवन आपके दैनिक कर्मों से आकार लेता है, तब आप नियंत्रण प्राप्त करते हैं। यह निर्णय स्पष्टता भी लाता है। व्यक्ति पूछना शुरू करता है, मेरा समय कहाँ जा रहा है? कौन सी आदतें सहायक हैं और कौन सी बाधक? मैं किसकी सुन रहा हूं और किसे अनदेखा कर रहा हूं? धीरे धीरे जीवन को साफ करना शुरू करता है, एक चुनाव के बाद दूसरा। ऊर्जा का सम्मान करना सीखता है, उन कार्यों को अनह कहता है जो भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन कार्यों को हाँ कहता है जो निर्माण करते हैं। इस प्रकार स्वयं को गंभीरता से लेने का निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। यह कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। जब व्यक्ति यह ठान लेता है कि उसका जीवन मूल्यवान है, तब सब कुछ संभव हो जाता है। अध्याय 2। अपने लक्ष्यों को सच में महत्व दो। जीवन में लक्ष्य केवल विचार या कल्पना नहीं होते, वे व्यवहार और दिनचर्या से प्रमाणित होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनके दिन और उनकी आदतें उस कथन को झुठला देती हैं। यदि लक्ष्य वास्तव में मूल्यवान होते तो सुबहें दिशा से भरी होती और शाम में उद्देश्य से। परंतु अधिकांश लोग अपने लक्ष्यों को केवल प्रेरणा के क्षणों में याद करते हैं, और जब प्रयास की आवश्यकता होती है तब उन्हें भुला देते हैं। यही कारण है कि प्रगति धीमी लगती है और परिणाम अधूरे रहते हैं। लक्ष्य को महत्व देना उत्साह का विषय नहीं है, यह व्यवहार का विषय है। जो कार्य प्रतिदिन किया जाता है वही वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। यदि कोई लक्ष्य कभी समय नहीं पाता तो वह कभी परिणाम भी नहीं देगा। लोग कहते हैं कि उनका भविष्य महत्वपूर्ण है, परंतु वे अपने श्रेष्ठ घंटे थकान, व्यर्थ विचलन और दूसरों की प्राथमिकताओं को दे देते हैं। परिणाम स्वरूप उनका विकास रुक जाता है। लक्ष्य ध्यान की मांग करते हैं, और जब ध्यान नहीं मिलता तो विकास ठहर जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को गंभीरता से लेना शुरू करता है तो वह उन्हें वैकल्पिक नहीं मानता। वैकल्पिक कार्य हमेशा टलते रहते हैं, परंतु महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जाते हैं। वह यह कहना छोड़ देता है कि जब मन होगा तब काम करेगा, और यह कहना शुरू करता है कि यह कार्य इस समय अवश्य होगा, चाहे मन हो या न हो। भावनाएं प्रतिदिन बदलती हैं,
परंतु प्रतिबद्धता स्थिर रहती है। यही वह बिंदु है जहां इच्छाएं और वास्तविक परिपक्वता अलग होती हैं। लक्ष्य को महत्व देना केवल पसंद करने से नहीं होता, इसके लिए संरचना चाहिए। संरचना निर्णयों से बनती है। व्यक्ति तय करता है कि कब कार्य करेगा, कैसे प्रगति को मापेगा और किन कार्यों को छोड़कर स्थान बनाएगा। जब लक्ष्य को महत्व दिया जाता है तो जीवन उनके चारों ओर संगठित होता है, न कि उन्हें बची खुची जगह में ठूंसा जाता है। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने हाँ और अना पर को बदलता है। वह हर प्रस्ताव पर तुरंत सहमति नहीं देता, बल्कि पहले ठहर कर पूछता है, क्या यह मेरे निर्माण में सहायक है या मुझे दूर ले जा रहा है। यह ठहराव ही भविष्य बदल सकता है। बिना इसके जीवन शोर से भर जाता है। इसके साथ व्यक्ति दिशा पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करता है। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है असुविधा से भागना बंद करना। विकास प्रयास, एकाग्रता और धैर्य मांगता है। जब लक्ष्य गंभीरता से लिए जाते हैं तो व्यक्ति स्वीकार करता है कि कुछ दिन भारी होंगे। वह धीमेपन या कठिनाई के कारण हार नहीं मानता, बल्कि कार्य के साथ बना रहता है जब तक कि कौशल विकसित न हो जाए। कौशल भय को हटाता है, प्रगति संदेह को मिटाती है। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है कि व्यक्ति पूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करता। पूर्णता कभी नहीं आती। हमेशा कुछ अधूरा, कुछ अनिश्चित, कुछ असुविधाजनक रहेगा। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे वैसे ही कार्य करते हैं। वे समझते हैं कि स्पष्टता क्रिया से आती है, प्रतीक्षा से नहीं। लक्ष्य को महत्व देने का एक और संकेत है तैयारी। व्यक्ति अपने वातावरण को तैयार करता है, छोटे अवरोध हटाता है, स्मरण पत्र लगाता है, नोट छोड़ता है। वह केवल स्मृति या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने इरादों के चारों ओर सहायक तंत्र बनाता है। जब लक्ष्य को महत्व दिया जाता है तो मानक ऊंचे हो जाते हैं। व्यक्ति देखता है कि कहाँ उसने कोताही की, कहाँ आधा प्रयास दिया। वह स्वयं को बिना नाटकीयता के सुधारता है। न तो स्वयं को दंडित करता है, न ही बहाना बनाता है। वह समझता है कि मानक ही परिणामों को आकार देते हैं। निम्न मानक साधारण जीवन बनाते हैं, ऊंचे मानक गति और परिवर्तन लाते हैं। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है दिन का अंत भी ईमानदारी से करना। व्यक्ति पूछता है, क्या आज के कार्य मुझे आगे ले गए या केवल आराम में रखा। यह चिंतन अपराध बोध के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए होता है। स्पष्टता से समायोजन आता है और समायोजन से विकास। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है कि व्यक्ति उन्हें उन लोगों से साझा नहीं करता जो उनका सम्मान नहीं करते। हर कोई आपके योजनाओं का अधिकारी नहीं है। कुछ लोग अनजाने में हतोत्साहित करते हैं, कुछ ध्यान भटकाते हैं। जब लक्ष्य गंभीर होते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखा जाता है और केवल उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जो क्रिया को समर्थन देते हैं। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है उन्हें छोटे चरणों में बांटना। बड़े विचार भारी लगते हैं, छोटे कदम संभव होते हैं। हर पूरा हुआ कदम विश्वास बनाता है। विश्वास निरंतरता को ऊर्जा देता है। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है दूसरों से तुलना बंद करना। तुलना ऊर्जा चुरा लेती है। व्यक्ति अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता है, अपनी प्रगति को अपने अतीत से मापता है, न कि दूसरों के चमकदार क्षणों से। इससे प्रेरणा शुद्ध और स्थिर रहती है।
लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है बहानों को आकर्षक न मानना। बाधाएं दिखती हैं, परंतु उन्हें नियंत्रण नहीं दिया जाता। हर जीवन में सीमाएं होती हैं। प्रगति उन्हीं सीमाओं के भीतर काम करने से आती है, शिकायत करने से नहीं। लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है विश्राम का सम्मान करना। विश्राम पलायन नहीं, पुनर्नवीकरण है। व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण विश्राम करता है और फिर ध्यान से लौटता है। यही संतुलन उसे लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। धीरे धीरे एक शांत आत्मविश्वास विकसित होता है। व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करने लगता है क्योंकि वह देखता है कि प्रयास प्रगति में बदल रहा है। उसे बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। आंतरिक प्रमाण उसका ईंधन बन जाता है। यह आत्मविश्वास स्थिर और शांत होता है क्योंकि यह अर्जित होता है। अंततः लक्ष्य को महत्व देने का अर्थ है यह तय करना कि वे बहानों से अधिक मूल्यवान हैं। हर दिन यह चुनाव करना होता है कि किसे सुनना है, लक्ष्य को या बहाने को। समय के साथ यह चुनाव आदत बन जाता है। आदतें ही परिणाम तय करती हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को सच में महत्व देता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। यह कोई नाटकीय छलांग नहीं, बल्कि प्रतिदिन का ईमानदार प्रयास है। यही प्रयास साधारण लोगों को असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 3। समय को मूल्यवान मानो। जीवन में सुधार लाने का सबसे प्रभावी उपाय है समय को वास्तविक मूल्य देना। समय केवल बीतता नहीं है, बल्कि हमें आकार देता है। हर घंटा हमें या तो मजबूत बनाता है या हमें उस व्यक्ति से दूर ले जाता है जिसे हम बनना चाहते हैं। यह चुनाव साल में एक बार नहीं होता, बल्कि हर क्षण होता है। उस समय जब कोई नहीं देख रहा होता और हम अपने घंटे कैसे बिताते हैं। यदि किसी को धन दिया जाए और कहा जाए कि इसे समझदारी से उपयोग करो, तो वह सोच समझकर योजना बनाएगा। परंतु समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, समय नहीं। समय केवल एक दिशा में चलता है और जब चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। फिर भी अधिकांश लोग समय को अंतहीन मानते हैं और उसे व्यर्थ कार्यों में खर्च कर देते हैं। वे पूरे दिन निरर्थक स्क्रॉलिंग, अनावश्यक चिंतन, ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिनसे कोई मूल्य नहीं जुड़ता। वे उन चीजों को हाँ कहते हैं जिनकी उन्हें परवाह नहीं, और उन कार्यों को टालते हैं जो वास्तव में उनके भविष्य को गढ़ सकते हैं। यही कारण है कि वे निराश महसूस करते हैं। ये आलस्य नहीं है, बल्कि भीतर से ये जानना है कि वे अपने समय को वह सम्मान नहीं दे रहे जो उसे मिलना चाहिए। जब व्यक्ति समय को मूल्यवान मानना शुरू करता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह बाद में करूंगा कहना बंद कर देता है। वह दूसरों को अपने समय पर अधिकार नहीं देता। वह स्पष्ट करता है कि आज क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब यह स्पष्टता आती है तो वह उन चीजों को हटाना शुरू करता है जो मूल्य नहीं जोड़ती। दुनिया हमेशा शोर करती रहेगी। नए संदेश, नई सूचनाएं, नए मनोरंजन, यह कभी नहीं रुकेगा। जो बदलना है वह हमारी प्रतिक्रिया है। कोई और आकर हमारे समय का प्रबंधन नहीं करेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। समय को मूल्यवान मानने का अर्थ यह नहीं कि दिन को शोर से भर दिया जाए। व्यस्त रहना उद्देश्यपूर्ण होने के समान नहीं है। जो लोग समय को मूल्यवान मानते हैं वे अपने कैलेंडर को शोर से नहीं भरते। वे ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अधिक बार अनन्य कहते हैं। वे सोचने, चिंतन करने और सही कार्यों पर आगे बढ़ने के लिए स्थान छोड़ते हैं।
वे हर विचलन का पीछा नहीं करते, वे चुनाव करते हैं, और चुनाव ही स्वतंत्रता का स्थान है। यदि समय बिखरा हुआ लगता है तो इसका कारण यह नहीं कि व्यक्ति टूटा हुआ है, बल्कि यह कि दुनिया शोरगुल से भरी है। परंतु हमें अपना जीवन शेष बची हुई चीजों को देने की आवश्यकता नहीं है। हम बैठकर अपने दिन को देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्या यह वही तरीका है जिससे कोई व्यक्ति अपने भविष्य को महत्व देगा? यह प्रश्न ही दिशा बदल सकता है। समय को मूल्यवान मानने का अर्थ यह नहीं कि हमें पूर्ण योजना चाहिए या दिन में 16 घंटे काम करना चाहिए। हमें केवल उस समय को व्यर्थ करना बंद करना है जो हमारे पास है। यहाँ तक कि एक केंद्रित घंटा भी सब कुछ बदल सकता है यदि उसे पूरी ऊर्जा से दिया जाए। सोचिए, जितना समय हम टालमटोल, अधिक सोचने और पूर्ण अवसर की प्रतीक्षा में खो देते हैं, उसका आधा भी यदि सही कार्यों में लगाया जाए तो कितना परिवर्तन संभव है। जब व्यक्ति अपने समय की रक्षा करना शुरू करता है तो कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि वह दूर हो गया है या बदल गया है। यह ठीक है, विकास सबके लिए नहीं होता, परंतु भविष्य के लिए माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का अधिकार है। हमें यह कहने का अधिकार है कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके लिए समय बना रहा हूं। समय को मूल्यवान मानने का अर्थ है कि हम अपने दिन की शुरुआत और अंत को सचेत रूप से गढ़ें। सुबहें बिखरी हुई, जल्दबाजी भरी और विचलन से भरी नहीं होनी चाहिए। वे लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। हमें बहुत जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें दिन के पहले घंटे को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शामें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। दिन का अंत यह तय करता है कि हम कैसे सोते हैं, कैसे पुनः ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अगले दिन कैसे उपस्थित होते हैं। यदि हम दिन का अंत शोर से करते हैं तो हम शांति और गति खो देते हैं। यदि हम चिंतन, पढ़ाई और योजना से करते हैं तो हम अगले दिन को मजबूत बनाते हैं। समय को मूल्यवान मानने से एक गहरा आत्मविश्वास आता है। यह पूर्णता से नहीं, बल्कि सामंजस्य से आता है। जब समय और मूल्य मेल खाते हैं तो जीवन मजबूत लगता है। ऐसा जीवन पछतावे से मुक्त होता है। हमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस समय के प्रति ईमानदारी की आवश्यकता है जो हमारे पास है। हम बहुत व्यस्त नहीं हैं, बल्कि अभी तक हमने प्राथमिकता नहीं दी है। जब व्यक्ति अपने घंटों की पूरी जिम्मेदारी लेता है तो सब कुछ खुलने लगता है। समय यह परवाह नहीं करता कि हम उसे समझदारी से उपयोग करते हैं या नहीं, वह चलता रहता है। हमारा काम है कि हम उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करें। बुरे दिन भी आएंगे, थकान, तनाव, बोझ, परंतु उन दिनों में भी हम एक निर्णय ले सकते हैं जो समय का सम्मान करता है। यही निर्णय प्रगति बनाता है। इस प्रकार समय को मूल्यवान मानना जीवन की दिशा बदल देता है। ये कोई बड़ा छलांग नहीं, बल्कि छोटे छोटे चुनाव हैं। जब व्यक्ति ये ठान लेता है कि उसके घंटे सस्ते नहीं हैं, उसका ध्यान बिकाऊ नहीं है और उसका भविष्य जुआ नहीं है, तब वह अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना शुरू करता है। यही वह स्थान है जहां वास्तविक सफलता जन्म लेती है। शोर में नहीं, बल्कि शांत निर्णयों में कि हमें जो मिला है उसे पूरी ईमानदारी और उद्देश्य से उपयोग करना है। अध्याय 4, पूरे मन से उपस्थित रहो। जीवन में अधिकांश लोग बेहतर परिणाम चाहते हैं, परंतु बहुत कम लोग
पूर्ण प्रयास करने को तैयार होते हैं। वे आधे मन से काम करते हैं, कभी ध्यान भटका हुआ, कभी संदेह से भरे, कभी इतना ही प्रयास करते हैं कि सुरक्षित महसूस हो जाए, परंतु परिवर्तन न दिखे। फिर वे शिकायत करते हैं कि जीवन क्यों ठहरा हुआ लगता है। सच्चाई यह है कि आधे प्रयास से कभी पूरे परिणाम नहीं मिलते। यदि जीवन को मजबूत बनाना है तो आधे मन से नहीं, पूरे मन से उपस्थित होना आवश्यक है। पूर्ण प्रयास का अर्थ है ईमानदारी से जीना। यह दिखावे या सार्वजनिक मंच पर नहीं, बल्कि निजी क्षणों में होता है, जहां कोई देख नहीं रहा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति काम को आधा छोड़ना बंद करे, यह कहना बंद करे कि वह कोशिश कर रहा है, जबकि भीतर से जानता है कि वह केवल परीक्षण कर रहा है। यह प्रतीक्षा करना बंद करे कि जीवन आसान हो जाए, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, तभी वह पूरी तरह समर्पित होगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि पूर्ण परिस्थितियां कभी नहीं आती। जो लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे वर्षों खो देते हैं। आधा प्रयास आदत बन जाता है और धीरे धीरे पहचान भी। जब व्यक्ति बार बार आधे मन से काम करता है, तो वह स्वयं को यही पहचान देने लगता है। परंतु अच्छी बात यह है कि यह एक चुनाव है और चुनाव बदले जा सकते हैं। प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को बची खुची ऊर्जा न दे। उसे यह बंद करना होगा कि जब कार्य उबाऊ, धीमा या असुविधाजनक लगे तो वह छोड़ दे। उसे यह सीखना होगा कि जब मन न हो तब भी उपस्थित रहना है। यही वह बिंदु है जहां विकास और ठहराव अलग होते हैं। पूर्ण प्रयास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पूर्णता से करना है। इसका अर्थ है ध्यान, ऊर्जा और मानक के साथ करना। व्यक्ति को यह मानना होगा कि उसका जीवन उसके पूरे प्रयास के योग्य है। जब मानक ऊंचे होते हैं तो परिणाम भी ऊंचे होते हैं। जब व्यक्ति आधे मन से काम करता है तो वह अपने काम पर गर्व करना छोड़ देता है। वह स्वयं पर संदेह करने लगता है। वह कार्य अधूरा छोड़ देता है, क्योंकि पहले ही मान लिया होता है कि शायद यह सफल न हो। यही वह तरीका है जिससे लोग अपनी क्षमता को छोटा कर लेते हैं। वे स्वयं को यह कहकर धोखा देते हैं कि वे प्रयास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि वे पूरी तरह समर्पित होने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि यदि उन्होंने पूरा प्रयास किया और असफल हुए तो क्या होगा। इसलिए वे सुरक्षित रहते हैं, परंतु यह सुरक्षा अंततः पछतावा बन जाती है। मनुष्य को छोटा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। उसे केवल गुजारा करने के लिए नहीं बनाया गया है। उसके भीतर कुछ देने की क्षमता है, परंतु यह क्षमता तभी प्रकट होती है जब वह उसे पूरी तरह उपयोग करता है। आत्मविश्वास भी तभी बनता है जब उसे अभ्यास में लाया जाता है। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने समय, अपने लक्ष्यों और अपने जीवन को गंभीरता से लेता है। थकान सामान्य है, प्रयास ऊर्जा लेता है, परंतु टाल मटोल और बचाव भी ऊर्जा चुराते हैं। समय व्यर्थ करना, कार्य टालना, लगातार अपराध बोध में जीना, यह सब प्रयास से अधिक थकाता है। इसलिए पूर्ण प्रयास का अर्थ है निरंतरता। हर दिन यह संकल्प कि जो भी किया जाए उसे पूरी तरह किया जाए। पूर्ण प्रयास जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। स्वास्थ्य आधे संकल्प से नहीं सुधरता, संबंध आधे ध्यान से नहीं बढ़ते, कौशल आधे अध्ययन से नहीं निखरते, चरित्र आधे ईमान से नहीं गहराता। जीवन वही लौट आता है
जो हम उसे देते हैं। यदि हम बहुत कम देते हैं तो जीवन भी बहुत कम लौट आता है। व्यक्ति को दिन भर स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं इस क्षण को पूरे मन से जी रहा हूं या केवल इतना कर रहा हूं कि कह सकूं मैंने कोशिश की। यदि उत्तर पसंद न आए तो तुरंत बदलना चाहिए। पुनः आरंभ किसी भी क्षण किया जा सकता है। इसके लिए नए सप्ताह या नए वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल नए मानक की आवश्यकता है। पूर्ण प्रयास का अर्थ है उपस्थिति। जब विश्राम करो तो सचमुच विश्राम करो। जब काम करो तो सचमुच काम करो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। जब योजना बनाओ तो उसे पूरा करो। आधा प्रयास तब होता है जब शरीर एक स्थान पर हो और मन कहीं और। यही जीवन को बहाव में ले जाता है। पूर्ण प्रयास का अर्थ है उद्देश्य को स्पष्ट रखना। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों शुरू किया था। यही वह क्षण होता है जब आधा प्रयास लौट आता है। इसलिए उद्देश्य को प्रतिदिन याद करना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। पूर्ण प्रयास का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हर चीज हमारी ऊर्जा के योग्य नहीं है। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ दिनचर्याएं हमें उस व्यक्ति से दूर ले जाती हैं जिसे हम बनना चाहते हैं। यदि हमें सही कार्यों को पूरा प्रयास देना है तो गलत कार्यों को कोई प्रयास नहीं देना चाहिए। यह साहस मांगता है, परंतु यही आगे बढ़ने का मार्ग है। पूर्ण प्रयास कभी कभी असुविधाजनक होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि हम अब तक कहाँ पीछे रह गए थे। यह सत्य चुभता है, परंतु यही विकास का आरंभ है। जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह अब तक छोटा खेल रहा था, तब वह बदलना शुरू करता है। यही ईमानदारी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। पूर्ण प्रयास का अर्थ है हर क्षण पूछना, अभी पूरे प्रयास का रूप कैसा होगा, फिर उसे करना, चाहे मन हो या न हो। आदत अच्छे दिनों में नहीं बनती, बल्कि कठिन दिनों में बनती है। उन दिनों में जब कोई तालियां नहीं बजाता, परंतु आप फिर भी उपस्थित रहते हैं। आधा प्रयास प्रश्न छोड़ जाता है, क्या होता यदि मैंने अधिक प्रयास किया होता? क्या होता यदि मैंने हार न मानी होती? क्या होता यदि मैंने पूरी तरह ध्यान दिया होता? ये प्रश्न भारी होते हैं, परंतु पूर्ण प्रयास नए प्रश्न देता है। क्या मैं सब कुछ बना सकता हूँ यदि मैं पूरी तरह समर्पित हो जाऊं? मैं कौन बनूंगा यदि मैं पीछे हटना बंद कर दूं? यही प्रश्न विकास की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रयास जीवन को बदल देता है। यह पूर्णता से नहीं, बल्कि ईमानदार प्रयास से आता है। यही वह निर्णय है जो व्यक्ति को आधे जीवन से मुक्त करता है और उसे संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 5, अपने वादों को निभाओ। जीवन में आत्मविश्वास खोने का सबसे बड़ा कारण असफलता नहीं होता, बल्कि वे छोटे छोटे वादे होते हैं जिन्हें व्यक्ति बार बार तोड़ता है। ये वे वादे हैं जो वह स्वयं से करता है। रात को सोते समय यह सोचता है कि कल जल्दी उठेगा। सुबह यह ठानता है कि आज अभ्यास करेगा, या यह संकल्प करता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। जब ये वादे बार बार अनदेखे रह जाते हैं तो भीतर कुछ टूटने लगता है। यह टूटन शोरगुल से नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आत्मसम्मान को कमजोर करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास केवल बड़ी उपलब्धियों से आता है, परंतु सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास उन छोटे वादों से बनता है जिन्हें हम निभाते हैं। जब व्यक्ति स्वयं से किए गए संकल्पों को निभाता है तो उसके भीतर विश्वास की नींव मजबूत होती है। यह विश्वास बाहरी प्रशंसा पर नहीं, बल्कि आंतरिक ईमानदारी पर आधारित होता है।
वादों को निभाना केवल अनुशासन का विषय नहीं है, यह आत्मसम्मान का विषय है। जब व्यक्ति बार बार अपने ही वादों को तोड़ता है, तो उसका मन उसे अविश्वसनीय मानने लगता है। वह स्वयं पर भरोसा करना छोड़ देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से आत्मविश्वासी दिखते हैं, परंतु भीतर से असुरक्षित रहते हैं। वे जानते हैं कि वे स्वयं पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने ही संकल्पों को गंभीरता से नहीं लिया। वादों को निभाने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति बड़े बड़े संकल्प करे। इसका अर्थ है छोटे छोटे वादों को निभाना। यदि उसने तय किया है कि सुबह 6 बजे उठेगा, तो उसे उठना चाहिए। यदि उसने तय किया है कि आज का कार्य पूरा करेगा, तो उसे पूरा करना चाहिए, चाहे असुविधा हो। यही छोटे छोटे संकल्प आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। जब व्यक्ति अपने वादों को निभाना शुरू करता है, तो उसका आत्मसंवाद बदल जाता है। वह स्वयं से कठोरता से नहीं, बल्कि सम्मान से बात करता है। वह स्वयं को आलसी या टूटा हुआ नहीं कहता। वह जानता है कि यदि उसने वादा किया है, तो उसे निभाना है। यह ईमानदारी धीरे धीरे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। वादों को निभाना व्यक्ति को असुविधा से भागने से रोकता है। जब कार्य कठिन लगता है, तो वह ये नहीं कहता कि बाद में करूंगा। वह जानता है कि बाद में कहना ही सबसे बड़ा धोखा है। बाद में कहने से जीवन बर्बाद होता है। असफलता उतना नुकसान नहीं करती जितना बाद में का बहाना करता है। वादों को निभाना व्यक्ति को निरंतरता सिखाता है। आत्मविश्वास कोई अचानक आने वाली भावना नहीं है। यह धीरे धीरे बनता है जब व्यक्ति बार बार वही करता है जो उसने कहा था। यही निरंतरता उसे मजबूत बनाती है। यही निरंतरता उसे ये विश्वास देती है कि चाहे परिस्थितियां कठिन हों, वह उन्हें संभाल लेगा। वादों को निभाना व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। अधिकांश लोग अपने ही संकल्पों को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु सच्चाई यह है कि निजी हार सार्वजनिक परिणाम बन जाती है। जब व्यक्ति निजी रूप से हार मानता है, तो उसका जीवन सार्वजनिक रूप से ठहर जाता है। वादों को निभाना व्यक्ति को आत्मनियंत्रण देता है। वह जानता है कि उसका जीवन उसके चुनावों से आकार लेता है। जब वह अपने संकल्पों को निभाता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है। यही नियंत्रण उसे स्वतंत्रता देता है। धीरे धीरे यह आदत आत्मसम्मान को गहराई देती है। व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना शुरू करता है। वह जानता है कि यदि उसने वादा किया है, तो वह उसे निभाएगा। यही विश्वास उसे शांत आत्मविश्वास देता है। यह आत्मविश्वास शोरगुल से नहीं, बल्कि स्थिरता से आता है। इस प्रकार अपने वादों को निभाना केवल अनुशासन का विषय नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का आधार है। जब व्यक्ति स्वयं से किए गए संकल्पों को गंभीरता से लेना शुरू करता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। यही वह निर्णय है जो उसे भीतर से मजबूत बनाता है और बाहर से परिणाम देता है। अध्याय 6। असफलता को शिक्षक मानो। जीवन में असफलता को अक्सर लोग अंत मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि असफलता का अर्थ है कि वे अयोग्य हैं या उनका प्रयास व्यर्थ गया। परंतु सच्चाई यह है कि असफलता प्रमाण है कि व्यक्ति प्रयास कर रहा है। यदि कोई गलती हुई है, तो इसका अर्थ है कि उसने कदम उठाया है। यही कदम उसे आगे ले जाते हैं। असफलता को शिक्षक मानना जीवन की सबसे बड़ी समझ है। जब कोई कार्य सफल नहीं होता,
तो इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति असमर्थ है। इसका अर्थ है कि उसे सीखने का अवसर मिला है। हर गलती एक संकेत है कि किस दिशा में सुधार करना है। असफलता यह दिखाती है कि प्रयास वास्तविक था। जो लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं वे असफलता से डरते नहीं। वे उसे नोट करते हैं, उससे सीखते हैं और अपनी योजना बदलते हैं। यही प्रक्रिया उन्हें आगे बढ़ाती है। असफलता को शिक्षक मानने का अर्थ है कि व्यक्ति हार मानना बंद करता है। जब कोई कार्य अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तो वह छोड़ता नहीं बल्कि समायोजन करता है। वह यह समझता है कि गलतियां उसकी क्षमता का प्रमाण नहीं बल्कि उसके प्रयास का प्रमाण है। यही प्रयास उसे धीरे धीरे कुशल बनाता है। असफलता को शिक्षक मानने का अर्थ है कि व्यक्ति शिकायत करना बंद करता है। वह जानता है कि शिकायत उसे आगे नहीं ले जाएगी, केवल क्रिया ही उसे आगे ले जाएगी। जब वह असफल होता है तो वह यह नहीं कहता कि जीवन अन्यायपूर्ण है। वह यह कहता है कि यह अनुभव मुझे कुछ नया सिखा रहा है। यही दृष्टिकोण उसे मजबूत बनाता है। असफलता को शिक्षक मानने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आत्मसंवाद को बदलता है। वह स्वयं को अयोग्य नहीं कहता। वह स्वयं को यह कहता है कि उसने अभी अभ्यास नहीं किया है। वह स्वयं को यह कहता है कि यह गलती मुझे आगे के लिए तैयार कर रही है। यही भाषा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। असफलता को शिक्षक मानने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने मानकों को ऊंचा रखता है। वह जानता है कि यदि उसने गलती की है तो उसे सुधारना है। वह स्वयं को दंडित नहीं करता परंतु बहाना भी नहीं बनाता। वह यह स्वीकार करता है कि मानक ही परिणामों को आकार देते हैं। असफलता को शिक्षक मानने का अर्थ है कि व्यक्ति तुलना करना बंद करता है। वह दूसरों की गति से अपनी गति की तुलना नहीं करता। वह जानता है कि हर जीवन की यात्रा अलग होती है। वह अपनी प्रगति को अपने अतीत से मापता है। यही उसे स्थिर प्रेरणा देता है। असफलता को शिक्षक मानने का अर्थ है कि व्यक्ति बहानों को आकर्षक नहीं मानता। वह जानता है कि बाधाएं आएंगी परंतु वह उन्हें नियंत्रण नहीं देता। वह उन्हें स्वीकार करता है और उनके चारों ओर काम करता है। यही उसे आगे ले जाता है। असफलता को शिक्षक मानने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है। वह स्वयं को आलसी या टूटा हुआ नहीं कहता। वह जानता है कि गलती करना सामान्य है। वह स्वयं को सम्मान से सुधारता है। यही ईमानदारी उसे आत्मसम्मान देती है। धीरे धीरे यह दृष्टिकोण आत्मविश्वास को गहराई देता है। व्यक्ति जानता है कि चाहे असफलता आए वह उससे सीखकर आगे बढ़ेगा। यही विश्वास उसे शांत आत्मविश्वास देता है। यह आत्मविश्वास शोरगुल से नहीं बल्कि स्थिरता से आता है। इस प्रकार असफलता को शिक्षक मानना जीवन की दिशा बदल देता है। यह कोई अंत नहीं बल्कि आरंभ है। जब व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है तो उसका जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। यही वह दृष्टिकोण है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देता है। अध्याय 7 आत्मसम्मान और विश्वास की नींव। जीवन में सबसे गहरी शक्ति आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आती है। यह शक्ति बाहरी प्रशंसा या दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि भीतर की ईमानदारी और निरंतरता से जन्म लेती है। जब व्यक्ति स्वयं को गंभीरता से लेना शुरू करता है, अपने वादों को निभाता है,
असफलता से सीखता है और अपने समय को मूल्यवान मानता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर आत्मसम्मान की नींव बनती है। यही नींव उसे स्थिर आत्मविश्वास देती है। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं को सम्मान देना। ये तब आता है जब व्यक्ति अपने चुनावों को हल्के में नहीं लेता। वह जानता है कि उसका जीवन भार रखता है और उसके निर्णय परिणाम देते हैं। जब वह अपने लक्ष्यों को महत्व देता है और अपने समय का सही उपयोग करता है, तो वह स्वयं को यह संदेश देता है कि उसका जीवन मूल्यवान है। यही संदेश धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदलता है। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर भरोसा करना। यह भरोसा तब बनता है जब व्यक्ति बार बार वही करता है जो उसने स्वयं से कहा था। जब वह अपने वादों को निभाता है, चाहे कोई देखे या न देखे, तब उसके भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि वह भरोसेमंद है। यही विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संबंध बाहरी दुनिया से भी है। जब व्यक्ति स्वयं को गंभीरता से लेता है, तो दुनिया भी उसे गंभीरता से लेने लगती है। यह सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलता है। जो लोग तैयार रहते हैं, निरंतरता रखते हैं और समय व्यर्थ नहीं करते, उन्हें अवसर स्वतः मिलते हैं। वे दूसरों को समझाने में समय नहीं गंवाते, उनके परिणाम स्वयं बोलते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति स्वयं से कठोरता से नहीं, बल्कि सम्मान से बात करता है। वह स्वयं को आलसी या टूटा हुआ नहीं कहता। वह जानता है कि यदि उसने गलती की है तो उसे सुधारना है, परंतु स्वयं को अपमानित नहीं करना है। यही ईमानदारी उसे भीतर से मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन आसान हो जाएगा। इसका अर्थ है यह जानना कि चाहे जीवन कठिन हो, वह उसे संभाल लेगा। यह आत्मविश्वास शोरगुल से नहीं, बल्कि शांति से आता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यक्ति बार बार यह प्रमाण देता है कि वह भरोसेमंद है। धीरे धीरे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मिलकर जीवन की नींव बनाते हैं। यही नींव व्यक्ति को स्थिरता देती है। यही नींव उसे ये विश्वास देती है कि चाहे परिस्थितियां बदलें, वह स्वयं पर भरोसा कर सकता है। यही नींव उसे यह शक्ति देती है कि वह अपने जीवन को दिशा दे सकता है। इस प्रकार आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जीवन की सबसे गहरी नींव हैं। वे बाहरी प्रशंसा से नहीं, बल्कि भीतर की ईमानदारी और निरंतरता से बनते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को गंभीरता से लेता है, अपने वादों को निभाता है, असफलता से सीखता है और अपने समय को मूल्यवान मानता है, तब यही नींव बनती है। यही नींव उसे स्थिर आत्मविश्वास देती है और यही आत्मविश्वास उसे जीवन की हर कठिनाई में संभालता है।